मुझे लास्ट की वीडियोस तक हमने बात की थी सब डिवाइडेड बार डायग्राम की, ठीक है ना। अंतर्वक दंड चित्र की हमने बात कर ली थी। आज हम देखने वाले प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। तो 5th नंबर पे आता है हमारे पास वन डायरेक्शनल में, या ये कह सकते हैं यूनि डायरेक्शनल में। 5th नंबर पे आता है प्रतिशत बार डायग्राम। प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है ना। प्रतिशत दंड चित्र यही कह रहा है आपसे, किसी भी हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी मान लो स्टैटिकल डाटा दिया हुआ है। स्टैटिक किसी भी समंक होता है, समंको डाटा का प्रतिशत में निरूपण का मतलब होता है प्रेजेंट करना। निरूपण करना प्रतिशत दंड चित्र कहलाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम कहलाता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे देख भी सकते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल है, किसी तालाब में निम्न प्रजातियों की मछलियाँ उपलब्ध हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियाँ पाई जाती हैं। इन्हें प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम की सहायता से समझाइए। परसेंटेज बार डायग्राम की सहायता से समझाइए, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए तो इसमें मछलियाँ कौन कौन सी होंगी। यहाँ पे एसिपेंसर की मात्रा है इसमें 30। टॉर्पीडो की यदि बात की जाए तो टॉर्पीडो पाई जा रही है 60। लेबियो की यदि बात की जाए, लेबियो पाई जा रही है 40। स्फिरना पाई जा रही है 50। स्कॉलिडॉन पाई जा रही है 20, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही है। फिशेस की विभिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही है। इसमें एसिपेंसर की मात्रा है 30, टॉर्पीडो की मात्रा है 60, लेबियो की मात्रा है 40, स्फिरना की मात्रा है 50, स्कॉलिडॉन की मात्रा है 20। तो सबसे पहले आंसर में निकाला जाए यदि, ठीक है ना, तो एसिपेंसर का परसेंटेज निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा? एसिपेंसर का परसेंटेज निकाला जाएगा कि कितने प्रतिशत एसिपेंसर मछलियाँ इस पॉन्ड के अंदर पाई जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखा जाए परसेंटेज ऑफ एसिपेंसर स्पीशीज, ओके। एसिपेंसर की मात्रा कितनी है? 3। टोटल नंबर ऑफ फिशेज 30 + 60 90, 90 + 40 130, 130 + 50 180 + 20 200। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 × 15। तो
तो 15% क्या आ गया यहाँ पे, एसिपेंसर की मात्रा आ चुकी है या स्पीशीज आ चुकी है। सेकंड नंबर पे निकाला जाएगा परसेंटेज ऑफ टॉर्पीडो स्पीशीज। टॉर्पीडो की मात्रा 60, टोटल नंबर ऑफ फिशेज हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 30%। 30% फिशेज क्या होंगी यहाँ पे, टॉर्पीडो टाइप की होंगी। फोर्थ यदि निकाला जाए लेबियो का, परसेंटेज ऑफ लेबियो, परसेंटेज ऑफ लेबियो स्पीशीज। तो लेबियो की मात्रा थी 40, टोटल नंबर ऑफ फिशेज 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये क्या आ जाएगा, 20% फिशेज क्या आ जाएंगी, लेबियो टाइप की हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर बात की जाए परसेंटेज ऑफ स्फिरना की मात्रा था 50, टोटल 200, 25% फिशेज क्या हो जाएंगी, स्फिरना टाइप की हो जाएंगी। फिर बात की जाए परसेंटेज ऑफ स्कॉलियोडॉन, ठीक है ना। स्कॉलियोडॉन की मात्रा थी यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10% फिशेज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, स्कॉलियोडॉन टाइप की हो जाएंगी। 10% फिशेज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, स्कॉलियोडॉन टाइप की हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरफ लिखते हैं हम लोग फिशेज, ठीक है ना, इस तरफ लिखते हैं हम लोग फिशेज। ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या है, एसिपेंसर का। ये वाला जो ब्लॉक है ये है एसिपेंसर का। ये वाला जो ब्लॉक है ये है टॉर्पीडो का। थर्ड वाला ब्लॉक आएगा लेबियो का। फोर्थ वाला ब्लॉक आएगा स्फिरना का। फिफ्थ वाला ब्लॉक आएगा स्कॉलियोडॉन का। ठीक है ना। परसेंटेज है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है ना। इस तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग, परसेंटेज लिख रहे हैं। इस तरफ क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज लिख रहे हैं। तो एसिपेंसर का परसेंटेज की यदि बात की जाए तो एसिपेंसर का परसेंटेज था 15। एसिपेंसर का परसेंटेज था 15। तो 10 और 20 के बीच में क्या बना सकते हैं हम लोग, ये वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए बना सकते हैं, 15 के लिए बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगी 15। ओके। सेकंड नंबर पे हमने बात की टॉर्पीडो की। टॉर्पीडो की स्पीशीज थी 30%। टॉर्पीडो की स्पीशीज थी 30%। तो 30 के लिए डायग्राम यहाँ तक बनेगा, ये हो जाएगा 30 का। ये क्या हो जाएगा 30 का। फिर बात किया परसेंटेज ऑफ हमने लेबियो की। लेबियो का परसेंटेज था 20%। तो 20 के लिए यहाँ पे इधर से लिया हमने। ठीक है ना। स्फिरना की यदि बात की जाए, स्फिरना की यदि बात की जाए तो स्फिरना का परसेंटेज था 25%। 20 और 30 के बीच में इधर ले सकते हैं हम लोग क्या 25। फिर था स्कॉलियोडॉन का परसेंटेज। स्कॉलियोडॉन का परसेंटेज था 10%। ठीक है ना। स्कॉलियोडॉन का क्या था 10% था। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम भी क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। परसेंटेज बार डायग्राम भी क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम्स।
उसके बाद में आते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम्स की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों का ही किसी भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें लंबाई का भी और चौड़ाई का भी दोनों का ही क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि द्विमीय टू डायमेंशनल है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या होगा, इनका निर्माण होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एरिया डायग्राम से भी बोलते हैं, क्षेत्रफल चित्र भी कहते हैं, जैसे कि होता है आयत, वर्ग और वृत्त, रेक्टेंगुलर डायग्राम्स, स्क्वायर डायग्राम्स और सर्कुलर पाई डायग्राम्स। ओके। ठीक है ना। बी आता है हमारे पास 2 डायमेंशनल द्विमीय चित्र। द्विमीय चित्र 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है ना। इसको ही हमने क्या बोला था, एरिया डायग्राम से बोला है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल को आधार पर क्या की जाएगी, इनकी तुलना की जाएगी, तथ्यों की तुलनात्मक आरेखों का निर्माण हमेशा किया जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं द्विमीय चित्र के निर्माण में, द्विमीय चित्र के निर्माण में दंड होते हैं बार की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तथ्यों की तुलना आरेख होते डायग्राम्स, आरेखों के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है, क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्षेत्रफल चित्र, एरिया डायग्राम्स भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये क्या हो सकते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आयत चित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम्स। ठीक है ना। सेकंड हो सकता है स्क्वायर डायग्राम्स, वर्ग चित्र। थर्ड हो सकता है वृत्त चित्र, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो इसलिए बोलते हैं इसे सर्कुलर डायग्राम्स या पाई डायग्राम्स, क्योंकि सर्कुलर का एरिया यदि निकाला जाए तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई आर है, पाई का वैल्यू आपको एक्चुअली में पता होती है 22/7 होती है, तो इसको यदि सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको लिख सकते हैं 3.14 इसको लिख सकते हैं। तो इस आधार पर इसको बोलते हैं पाई डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट था आयत चित्र रेक्टेंगुलर डायग्राम।
रेक्टेंगुलर डायग्राम। दूसरे नंबर पे था वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे था वृत्त चित्र, सर्कुलर या पाई डायग्राम। सर्कुलर और पाई डायग्राम, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।